दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की रीडिंग हाईली स्पेसिफिक रीडिंग है, ओनली फॉर जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स। जेन्युइन इसलिए क्योंकि आपको बार बार ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि लव एनर्जी हमेशा यूनिवर्स में फैली हुई होती है, मगर एनर्जी के स्ट्रेटास अलग अलग होते हैं। क्योंकि प्यार सभी में है, ऐसा कोई भी धरती पे जीव उत्पन्न नहीं हुआ, यहाँ तक कि नेचर में भी प्यार ही प्यार फैला हुआ है। लव है, अट्रैक्शन है, कम्युनिकेशन है, अपनी हीलिंग और सोल एनर्जीज़ का। आपने देखा नेचर भी आपस में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं जब जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स के बारे में, उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम उन एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो एनर्जी स्ट्रेटा में कुछ अलग पायदान पे हैं, जिनके कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो कि ऑब्वियसली यूनिवर्स के द्वारा तय किए गए हैं, उनके कर्मा के आधार पे, उनकी स्किल्स के आधार पे, उनकी आने वाली अलग जर्नी के आधार पे। सो जब कभी बात होती है जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स की, तो उसको अन्यथा न लेते हुए आप सभी को इस बात के लिए मैं बहुत बहुत सम्मानपूर्वक स्वागत करती हूँ कि प्यार तो सभी में है, किसी का प्यार छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन कर्म के आधार पे और जिम्मेदारियों के आधार पे और ट्विंस की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है फॉर लव एंड रिलेटेड कर्मास एंड देयर ड्यूटीज़, वो कुछ डिफरेंट है, जो कि अब तक आप सभी जान चुके हैं। तो प्यार सबके हृदय में है, लेकिन जब बात एनर्जीज़ की जा रही है तो वहाँ पे उनका जो एक अलग दायरा है, उनकी जो अलग फ्रीक्वेंसी है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारी रीडिंग्स होती हैं। इसलिए इस चैनल को हमेशा इस बात को स्पेसिफाई किया जाता है कि ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स के लिए है। और आप सभी का ये कहना होता है कि हमसे रेजोनेट कर रही है। बेशक लव एनर्जीज़ तो रेजोनेट करेंगी, साथ ही साथ जो ड्यूटीज़ हैं और साथ ही साथ जो कुछ ऐसे शिफ्ट होते हैं जो ये ज़रूरी नहीं कि पूरी एनर्जी स्ट्रेटास पे एक साथ असर दिखाए, लेकिन जो पर्टिकुलर दायरे में आ रहे हैं, जो पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड में आ रहे हैं, जिन्हें हम ट्विन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, उन पे ये ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होगी। आई प्रॉमिस। करंट एनर्जी जो है वो एक ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आई है, साथ ही साथ मिला जुला काफ़ी पावरफुल इफेक्ट है जो सोलर इक्लिप्स हमारे साथ जुड़ रहा है आज की डेट से, और कल ये रहेगा। जैसा आप सभी जानते हैं, सदी का और इस वर्ष का पावरफुल लास्ट सोलर इक्लिप्स है और अपना पूरा असर छोड़ते हुए कंप्लीट सोलर इक्लिप्स है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लैक्चुएशन फील्ड, एनर्जी फील्ड में, अपने अपने ऑरा में, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है, उस ऑरा में आप काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन और फ्लैक्चुएशन फील करेंगे। और हमारे ट्विन पार्टनर्स पे इसका कैसा असर होने वाला है, इसका आज मैसेज आप सभी को दिया जाना है दोस्तों। तो यहाँ बात की जाएगी सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ पे। दोस्तों, करंट सिचुएशन में आप सभी जो बार बार क्वेश्चन के घेरे में आ जाते हैं कि मैस्कुलिन में चेंज कब आएगा, मैस्कुलिन एनर्जी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप सभी डिवाइन फैमिलीज के लिए यहाँ पे एक विशेष अनुरोध है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चूँकि मैस्कुलिन एनर्जी इस समय काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरने वाली है, गुजर रही है, उनकी ओवरऑल एनर्जी में काफ़ी बड़े शिफ्ट आ रहे हैं जो एक डेथ और रीबर्थ की एनर्जी से को रिलेट किए जा सकते हैं, और ये 100% होके ही रहेगा। और यही जो ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इनकी जर्नी में एक ज़बरदस्त पुश देने वाला है, जिसका असर फेमिनिन एनर्जीज़ पे बेशक पड़ रहा है और पड़ेगा भी। तो यहाँ पर दो बहुत जिम्मेदारी वाली बातें फेमिनिन्स के लिए भी हैं, और मैस्कुलिन तो गुजर ही रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से। क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन, उनका इफ़ेक्ट क्या रहेगा, अफेक्ट क्या रहेगा, मीन्स प्रॉस एंड कॉन्स दोनों यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। और ज़्यादातर जो मैं एनर्जी को सेंस कर पा रही हूँ मैट्रिक्स की, वो
स्टार्ट हो गया है मैस्कुलिन एनर्जीज़ की लाइफ में। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, उनके एनर्जी फील्ड में, उनके लाइफ जर्नी साइकिल में क्या चेंजेस आ चुके हैं और सोलर इक्लिप्स का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे, मींस प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा गाइड करती हूँ, जैसा कि यूनिवर्स हम सभी को गाइड करता है, कि जो कुछ भी बड़ा होता है, चेंजेस जो भी आते हैं, अगर एक तूफान भी आता है तो हमेशा न्यू एनर्जी फील्ड को लेके आता है, रिक्रिएशन के मैसेज को लेके आता है। क्योंकि जब कोई चीज़ ऐसी होती है जो काफ़ी देर तक स्टैग्नेंट हो और वो लाइफ वर्दी ना हो, आगे फ्रूटफुल ना हो, तो वहाँ पे यूनिवर्स एक ऐसा ज़बरदस्त झटका और फ्लो लेके आते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस महसूस होता है, दिखता है। लेकिन ये वास्तव में, जिसे हम डेथ एनर्जी के नाम से जानते हैं, कि सब कुछ अप्स एंड डाउन्स में ऐसा लगता है ध्वस्त हो चुका है, लेकिन फिर से वहाँ पे मैसेज ये होता है कि रीबर्थ, रिक्रिएशन की एनर्जी का आगाज़ यहाँ पे होता है। तो करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है जो लाइफ टर्निंग है। बहुत सारे डिसीजंस जो उन्होंने पेंडिंग रखे थे, जिसके अंत पे वो नहीं पहुंच पा रहे थे कि हम कैसे इन डिसीजन को सॉर्ट आउट करें और जर्नी में आगे कोई नया स्टेप नहीं ले पा रहे थे। तो करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बहुत सारे ऐसे सडन शिफ्ट आ रहे हैं उनकी पारिवारिक जीवन में। अगर वो मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी कर्मा की गति तेज़ी से बढ़ चली है। अगर हम बात करें कि सोलर इक्लिप्स का असर उनकी पावरफुल एनर्जी पे हो रहा है, मैस्कुलिन्स गुस्से की एनर्जी तो है ही, लेकिन यहाँ पे संयत होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मैस्कुलिन्स की लाइफ में उनकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने जा रहे हैं, जो उनके लिए वर्दी नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, ख़ास तौर से उनकी ट्विन जर्नी में सहायक साबित नहीं हो रहे हैं, या जो वो सभी पैटर्न्स है जो उनके लिए कन्फ्यूज़न और इल्यूज़न या फिर फॉगी एनर्जी के साथ उनकी विज़न को कमज़ोर कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैस्कुलिन एनर्जी जो अब तक किसी भी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पा रही थी, एक तरह से हैंगमैन सिचुएशन में अपने आप को बस स्टैग्नेंट मोड पे लेके रखा हुआ था, और सच कहूँ तो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। वो काफ़ी देर से इस एनर्जी में जो स्टक थे, उसके लिए ये सोलर इक्लिप्स भी एक पावरफुल बूस्ट लेके आया है, एक पावरफुल पुश लेके आया है। और इसका नतीजा ये है कि उनके जॉब में भी, अगर वो वर्किंग है, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, जो भी यहाँ पे हमारे ट्विन कपल्स इस एनर्जी को सुन रहे हैं, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो इस एनर्जी फील्ड का असर होने वाला है, वो ये है, आपको अब अंतिम निर्णय पे आना ही होगा। अगर मैस्कुलिन एनर्जी मैरिड है, या फिर किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर अपनी जॉब और वर्क फील्ड में इतनी बुरी तरह से स्टक थे, जो कि अपनी जर्नी को पूरी तरह से समझते हुए, अगर मान लीजिए उनके इंट्यूशन या उनको गाइड भी कर रहे थे, यूनिवर्स के जो भी सिग्नल और साइन मिल रहे थे, और वो इन्हें इग्नोर कर रहे थे, और अपनी फैमिलीज़ की भी जो भी बातचीत है, जो भी कम्युनिकेशन, चाहे वो 3D या 5D की है, उसे भी वो नहीं ध्यान दे रहे थे। मीन्स अपने एक्शन को वो नहीं फॉलो कर रहे थे। अभी जो एनर्जी आई है वो एक बहुत बड़ा धक्का लेके आई है, क्योंकि ये यूनिवर्स का रूल है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें करना होगा। और जब हम करेंगे, मीन्स जब यूनिवर्स करेंगे, तो वो एक छोटा मोटा चेंज नहीं होता, वो एक पावरफुल चेंज होता है। और आपका पूरा, जिसे हम द टावर मूवमेंट कहते हैं, अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी में आप आ जाते हैं। तो मैस्कुलिन एनर्जी के साथ करंटली यही है, और ये हेल्पफुल है क्योंकि वो एक्शन लेने में समर्थ नहीं थे। अब जो उनको पावरफुल धक्का लगने वाला है, जो पुश यूनिवर्स का लगने वाला है, उसमें एक सडन शिफ्ट के साथ वो इतनी तेज़ी से आगे निकल जाने वाले हैं, यकीनन बहुत कुछ डिस्ट्रॉय भी होगा। डिस्ट्रॉय क्या होंगे?
जिसे हम कह रहे थे प्रॉस एंड कॉन्स, तो यहाँ पेनफुल सिचुएशन महसूस तो होगी मैस्कुलिन्स को, बट इसका रिजल्ट हमेशा रीबर्थ का होगा, पॉजिटिव होगा, जर्नी के फेवर में होगा। और ऐसे में यूनिवर्स डिवाइन मैस्कुलिन के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं जहाँ पे उनके अंदर एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो आई है अवेकनिंग लेके आएगी। और साथ ही साथ उनकी जो वर्क फील्ड है, आप देखेंगे बहुत सारे हमारे डिवाइन कपल ऐसे होंगे जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन अपने वर्क फील्ड में क्विट करने की सोच रहे हैं जॉब को, क्योंकि अब वो उनको फ्रूटफुल नहीं साबित हो रही है, उनका मन वहाँ नहीं लग रहा है, या हो सकता है उस 3D सेक्टर में चाहे कितनी भी ग्रोथ उनकी हुई हो, लेकिन अब चूँकि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, एक तरीके से वो शांति की तरफ जाना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत सोच समझ के यूनिवर्स उन्हें ऐसा पुल दे रहे हैं अपनी तरफ कि उनकी सोल पर्जिंग, जो आपने लास्ट वीडियो सुना था, सोल पर्जिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। और ऐसे में उन्हें शांति की खोज है, वो जो झलझलाहट है वो सिर्फ इस वजह से है कि 3D टू 5D शिफ्ट में जो एक शेक आता है, उस शेकी एनर्जी से मैस्कुलिन इस समय गुजर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो बिना किसी हंगामे के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बहुत शांति के साथ उन्होंने अपनी उस सिचुएशन से एस्केप लेना शुरू कर दिया है। जो चीज़ें उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है, जो चीज़ें उन्हें पेन दे रही हैं, उन चीज़ों को पूरी तरह से उन्होंने कैसे धीरे से रिलीज़ कर देना है, कैसे अपनी कॉर्ड को वहाँ से कट कर देना है, ये भी डायरेक्शंस उनको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। अपनी शांति को बरकरार रखते हुए वो अब ज़बरदस्ती किसी रिलेशन में बॉन्डेड रहने वाले नहीं हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी एस्केप करते नज़र आएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। ट्विन शिफ्ट इतनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, जर्नी के लिए लीड कर रहा है, रीयूनियन की तरफ लीड कर रहा है कि अपने सभी कर्मास को पूर्ण करके जल्द से जल्द मैस्कुलिन एनर्जी भी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के उस अचीवमेंट को प्राप्त कर देगी, उस गोल को प्राप्त करने वाले हैं जहां वो अपनी जर्नी की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें फैमिली एनर्जीज़ का अभी कोई रोल नहीं है, ये सब कुछ उन्हें अपने आप करना है। अगर हमारी डिवाइन फैमिली सोच रही है कि यहाँ पे हम अपनी प्रेजेंस देके कुछ बना सकते हैं या उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अलग ही अपने जोन में वर्क करना है, क्योंकि जहाँ प्रेजेंस यूनिवर्स की है वहाँ यूनिवर्स ही सब कुछ संभाल रहे हैं। और यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी भी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा कीमती समय इन बेकार की परेशानियों में, ना सुलझने वाली उलझनों में उन्होंने अपने आप को जो इंडल्ज कर रखा था, उन्हें लगता था कि ये सब कुछ मैनेज मैं कर लूँगा, वो अब संभलने वाला नहीं है। धीरे धीरे सभी कॉर्ड जो उनकी कार्मिक सिचुएशन में ज़बरदस्ती बंधी हुई थी, अब वो यूनिवर्स की एनर्जी से रिलीज़ हो रही हैं। और यकीनन ये बहुत आसान नहीं होता है, पेनफुल होता है, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी सिचुएशन में इमोशनल रोलर कोस्टर से होके गुजरना पड़ता है। तो करंटली अगर मैस्कुलिन एनर्जी से आपका संपर्क थोड़ी देर के लिए नहीं है, या वो अपने अंदर की सिचुएशन में आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना है डिवाइन फैमिलीज। आपको उन्हें बस सुनना है, सपोर्ट करना है साइलेंटली, और एक तरह से जिसे हीलिंग टेंडेंसी कहते हैं, आप उनकी सुन के सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ इस तरह की फ्रिक्वेंसी से उन्हें हील कर सकते हैं। और उन्हें पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मंशा से हो रहा है, क्योंकि अब उनका जोर नहीं है, जो कुछ भी उन्हें करना था वो उन्होंने कर लिया। और ऐसे में सबसे पहले अगर वो कहीं मूव होंगे तो अपनी पीस की तरफ मूव होंगे, रैदर कि अपनी लव एनर्जी में आपको मिक्स होके आपसे बातचीत करेंगे नहीं। वो अभी जिस रोलर कोस्टर से गुजर रहे हैं, उनकी जॉब फील्ड में उन्हें काफ़ी परेशानी इन द सेंस उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने आप को वहाँ से बाहर लाने की कोशिश में है। और वैसा ही उनका कार्मिक रिलेशंस के साथ भी है, वैसा ही उनका पूरी दुनिया के साथ है कि अब वो अंदर से एक अजीब सी उलझन और घबराहट फील कर रहे हैं, जिसे उनको सिर्फ़ और सिर्फ उनकी परम शांति की तरफ ही जाने के लिए एक फोर्स मिल रहा है।
और ऐसे में वो आपसे बात तो करना चाहते हैं मगर कोई शब्द नहीं है। वो आपसे शेयर तो करना चाहते हैं लेकिन वास्तव में आपसे बोलेंगे नहीं। और ऐसे में आपके अंदर जो 5D कॉर्ड है डिवाइन फेमिनिन्स, वो कॉर्ड यहाँ पे वर्क करने वाली है। उनकी उलझनों को, उनकी समस्याओं को आपको समझना है। जैसा कि आप अवेयर हैं कि ये हो रहा है, ये शिफ्ट उनकी लाइफ में आ रहे हैं, तो बहुत समझदारी दिखाते हुए आपको यहाँ उन्हें पूरा स्पेस देना है। इसमें आपको 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। पूरा स्पेस देने का मतलब ये है कि आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। जो वो बताना चाहेंगे, अगर वो आपके कनेक्शन में हैं, वो आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी ही कनेक्टिविटी ही उनको हील करती है। और अगर आप कनेक्टिविटी में नहीं हैं, मीन्स आप उनके कनेक्शन में बातचीत नहीं हो रही है, तो भी 5D में आपको उनकी तरफ से जो आप अपने अंदर शेक फील कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन्स, यकीनन ये मैस्कुलिन की एनर्जी है। बैलेंस होने के बावजूद अगर आप फील कर रहे हैं कि आपको अचानक से बहुत सारा पेन हो रहा है, हार्ट पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पूरी ओवरऑल बॉडी में पेन फील कर रहे हैं, जैसे कि एक उलझन में इंसान सोने की कोशिश करता है, भले ही आप थकी हुई ना हो डिवाइन फेमिनिन, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत नींद की आवश्यकता है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, ना चाहते हुए भी आपको एक हैवीनेस फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत भी नहीं हुई लेकिन फिर भी आपके सर में दर्द है, कोई रीज़न नहीं है, आप आराम की एनर्जी में थे, बावजूद इसके आपके ऊपर बहुत हैवी डेंस एनर्जी फील हो रही है। तो ये सब कुछ आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है, क्योंकि अगर वो आपकी कनेक्टिविटी में नहीं है, वो आपसे मौखिक रूप से या 3D पार्ट में शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनकी हार्ट से, कनेक्टिविटी से, कॉर्ड से आपके पास वाइब्रेशन आ रही है उनके पेन की। और आपका फ़र्ज़ बनता है यहाँ पर कि जिस तरह इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, फेमिनिन अपने फुल रोज में मेडिटेशन और शांति के साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुकी हैं, करके, और अपने मैस्कुलिन को भी यहाँ आपको इसी एनर्जी से आप देख सकते हैं कितनी सूदिंग और कितनी पीसफुल एनर्जी है। हो सके तो आप अपने मैस्कुलिन को इस एनर्जी से सपोर्ट कर सकते हैं। अपने आप को, अपनी एनर्जी को इस फ्रीक्वेंसी में लेके आएँ जहाँ आप पीसफुल हैं। यूनिवर्स में बिलीव रखते हुए खुद की एनर्जी को सेंट्रलाइज करिए और अपने मैस्कुलिन की एनर्जी में जो परिवर्तन आप सुन रहे हैं इस समय, जिस परेशानी से वो गुज़र रहे हैं, सपोज़ कि कोई मैच चल रहा है और आप उसे देख रहे हैं, तो वहाँ आपको खेलना नहीं है, लेकिन बल्कि उस सिचुएशन, उस क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए आपको अपना पूरा अफर्मेशन जो है, पॉजिटिविटी जो है, वो उस ब्लेसिंग्स जो हैं वो उस गेम के लिए आपको भेजनी है, ताकि वहाँ जो आपके मैस्कुलिन इस समय अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, ना कि आप उन्हें आवाज़ देके या उनके डिस्टर्ब करके या उन्हें कुछ और एडवाइस करके उनके कंसंट्रेशन को भंग करें। मुझे यकीन है आप मेरी बात को इस समय समझ रही होंगी डिवाइन फेमिनिन। करंट एनर्जी में अगर बात करें तो मैस्कुलिन एनर्जी फुल एक्शन में इस समय है। बहुत सारे डिसीज़न लेने हैं उन्हें, बहुत सारे डिसीज़न वो अगर नहीं ले पा रहे हैं तो यूनिवर्स लेने जा रहे हैं। उनकी लाइफ में एक तरीके से बहुत हलचल और उथल पुथल होने वाली है, हो रही है। और इस शेकी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर फील कर रहे हैं, वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। उनका इंट्यूशन वर्क कर रहा है, उनका हार्ट वर्क कर रहा है, यहाँ तक कि जो समझदारी उन्हें बहुत पहले दिखानी चाहिए थी, क्योंकि यूनिवर्स गाइड कर रहा है, क्योंकि एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ उन्हें सपोर्ट कर रही हैं इस एनर्जी से डील करने के लिए। तो आप डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी के बारे में यहाँ बात हो रही है, उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, किसी न किसी फॉर्म में ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को सिर्फ और सिर्फ ये एडवाइस दी जाती है कि जो एनर्जी आप इस पिक्चर में, जो कि आप खुद में फील कर ही रहे हैं, लेकिन अपने मैस्कुलिन के बिहाफ से भी आपको एक एनर्जी जनरेटर की तरह, एक बिग हीलर की तरह अपनी एनर्जी को सबसे पहले होल्ड एंड बैलेंस करना है। आंखें बंद करके मौन धारण करिए और अपनी थर्ड आई पे वो सब कुछ फील करिए जो दूसरे पेज पे आपके मैस्कुलिन इस समय फाइट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं यूनिवर्स के साथ, अपनी एनर्जी की पूरी पावर के साथ
अपने कार्मिक सिचुएशन को डील कर रहे हैं और ये उनका बैटल है, उनका कर्मा है, उन्हें करना ही है। आपको अपनी बंद आँखों से थर्ड आई पे ये सब विजुअलाइज करना है। वो शेयर करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सब समझ रहे हैं। अपनी एनर्जी को सूदिंग फॉर्म में अपने मैस्कुलिन को 5D कनेक्टिविटी के साथ सेंड करिए। अगर आप 3D पार्ट में बातचीत कर रहे हैं, आपका कन्वर्सेशन चलता है, उनकी सुनिए। सलाह देने के बजाय उन्होंने क्या डिसीज़न लिए वो खुद आपको बताएंगे और आप उनसे बस यही कह सकते हैं कि सब कुछ सही होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। तो मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि आप सभी इस एनर्जी से अपनी पार्टनर को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन्स। और आप सभी से एडवाइस है, जो पेन आप फील कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आराम करना है। जो चेंजेस, जो सैक्रल पेन हो या फिर आपका सबसे ज़्यादा जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी ओवरऑल बॉडी ऐसी फील हो रही होगी जैसे कि बहुत किसी केज में आपको बांध के रखा गया है, इनएक्टिव हो रहे हैं, नींद चाहिए। आप समझ सकते हैं जब एक पार्टनर बैटल में है तो दूसरे पार्टनर को एनर्जी स्टोर करनी है। ये बहुत बहुत अमेजिंग बॉन्डिंग है ट्विन कपल्स की। जब एक वर्क कर रहा होता है, एक इन एक्शन होता है, दूसरे को यूनिवर्स अपने आप सुला देते हैं ताकि आप उनको अपनी 5D एनर्जी से पूरा सपोर्ट दे पाएँ, उनको डबल पावर दे सकें। तो यहाँ पे जो फैमिलिन का रोल है वो यही है कि रैदर कि आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें, 3D पार्ट में उन्हें डिस्टर्ब करें, नो। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। फर्स्ट थिंग, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। क्वेश्चन निकाल के सारे बाहर रख दीजिए। इस समय कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करके आप टर्बुलेंस ही लेंगे, अपनी एनर्जी में और हलचल पैदा करेंगे, जो कि यहाँ जस्टिसफुल नहीं है। आपको इस समय यूनिवर्स पे भरोसा करना है, अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है और खुद को बैलेंस करके, खुद को हील करके अपने पार्टनर के लिए हीलिंग एनर्जी, सूदिंग एनर्जी को ट्रांसमिट करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है डिवाइन फेमिनिन्स। मैस्कुलिन एनर्जी में जो बिग शिफ्ट, जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। इसको वही फेस कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत पॉजिटिव है, वही रिज़ल्ट है जो इसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि उनके अंदर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ जो मैच्योरिटी आने वाली है, ये वही क्षण है। लेकिन उस मैच्योरिटी से पहले उन्हें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने हैं जो अभी तो पेनफुल हैं, लेकिन आगे जाके बहुत रिलैक्सिंग होंगे और पीस की तरफ आप दोनों आगे बढ़ेंगे, रिकम्बाइन होने के लिए, रिकंसाइल होने के लिए और परमानेंटली एक दूसरे के लिए डिवोटेड होने के लिए, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी क्वेश्चन के। तो ये सब यूनिवर्स इस समय लेके आए हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप समझ सकेंगी डिवाइन फेमिनिन्स। और अपने आप का ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे थॉट्स लीजिए, अच्छी बुक्स को पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना उलझें, अपने आप को थॉटलेस कर दीजिए ताकि आपके पर्सन भी अपनी जर्नी में सही डिसीज़न ले सकें। आपका काम यहाँ पे साइलेंटली, पीसफुली अपने पार्टनर को एनर्जी बूस्ट करना है और हीलिंग सेंड करनी है, लव सेंड करना है, सपोर्ट सेंड करना है। मेडिटेशन करिए उत्तम विचारों के साथ, चेहरे पे एक सौम्य मुस्कान रखिए और यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखिए। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करिए कि वो जर्नी में आपको बूस्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए वर्क कर रहे हैं। और ऐसे में हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी एनर्जी को अपने तरीके से बहुत अच्छे बैलेंस में लाएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।